नहीं गुंजन, तुम बिना नहीं जी सकूंगा। नहीं जी सकते तो जीना सीख लेना प्रतीक, क्योंकि जिंदगी ना बहुत खूबसूरत होती है। या तो उसे जीकर जी लो या मर मर कर। मैं बार बार पहले ही मर चुकी थी, यहीं इस घर की दहलीज के भीतर। लेकिन आज जो गुंजन इस दहलीज पर खड़ी है वो जिंदा है, वो जीना सीख चुकी है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो गुंजन? मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, मुझे एक मौका तो दो। मौका? जितना मौका मैंने इस रिश्ते को दिया उसका चंद हिस्सा मैं शिखर को अगर देती तो आज मेरी जिंदगी महक रही होती। मगर रब को जब मंजूर है रुलाना तो फिर किस बात का रोना। शायद ये सब हुआ ताकि शायद मैं सीख सकूं प्रेम करना, और प्रेम में अंधा हो जाने में फर्क है। मेरा ईश्वर गवाह है कि मैंने तन के किनारे किनारे पर तुम्हारा नाम लिखा था, मगर तुमने कभी उसे पढ़ना ही नहीं चाहा, हमेशा नोचना और काटना ही चाहा। मुझे माफ कर दो गुंजन, मैं भीख मांगता हूँ, पाँव में गुड़गुड़ाता हूँ, मुझे माफ कर दो। लौट आओ, मेरे पास लौट आओ गुंजन, लौट आओ। लौट आऊं? जो जगह मेरी है ही नहीं वहां कैसे लौट आऊं? मैं तो यहाँ आई हूँ सिर्फ तुम्हारी ये उधार की जिंदगी तुमको लौटाने, क्योंकि मेरी असल जगह तो केवल शिखर है। जानते हो प्रतीक, क्या फर्क है उसमें और तुम में? सुनना चाहोगे? तकलीफ होगी मगर फिर भी सुनो। तुमने मुझ पर अपना हक हमेशा समझा और मेरे शिखर ने मेरे दुखों पर अपना हक समझा। तुमने मुझे हमेशा बस चोट देनी चाहिए और मेरे शिखर ने उन चोटों की मलहम बनना चाहा। तुमने मेरी जुबान को अपने डर से बांधे रखा और मेरे शिखर ने मेरी चुप्पी को आवाज देता चला गया। जानना चाहते हो कैसे झुकती चली गई मैं शिखर की ओर? नहीं 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 नहीं, चुप हो जाओ गुंजन, मैं नहीं सुन सकूंगा, नहीं। अरे अब तो चुप ना करो प्रतीक। जो लड़की प्रतीक जी करके चहकती रहती थी वो आज प्रतीक को तू तड़ाक करके बोल रही है, क्योंकि तुमने इज्जत कमाई ही नहीं थी, डरा धमका कर मांगी थी। जानती हो मनिका आंटी और प्रतीक, मैं जब यहाँ थी मैं सजती सवरती नहीं थी, आईना नहीं देखती थी। क्या देखती? शरीर पर सिर्फ चोटें ही तो थी। वो गुंजन अब सजने संवरने लगी है, आईना देखकर फिर से इतराने लगी है। उस घर में जान की जैसी सास माँ के रूप में मिली है, चुलबुल जैसी ननद कम छोटी बहन ज्यादा मिली है, और मेरे ससुर तो जैसे मेरे दोस्त हो। भाभी माफ कर दो, भाभी माफ कर दो। अरे पगली, मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? मैं तो तुम सबकी शुक्रगुजार हूँ। तुम सभी तो जरिया थे मेरा शिखर तक पहुँचने का। तुम ना होती तो मुझे मेरी जिंदगी ना मिलती। तुम सबको इस गुंजन का शुक्रिया और सलाम। मैं चली। गुंजन मुंह फेर कर चली जाती है। शिखर के पास मंडप में एक फोन आता है। वो रोता हुआ फोन उठाता है और चौंक कर वहां से भाग जाता है। अरे शिखर, कुछ तो बता। पर शिखर सीधे अस्पताल पहुंचता है जहां प्रतीक खड़ा था। अच्छा हुआ तुम आ गए। वो गुंजन मेरे घर से तुम्हारे पास आने के लिए निकल ही रही थी कि तभी उसके पेट में जोर से दर्द हुआ और हम उसे यहाँ ले आए। क्या? मेरे पास आने के लिए? पर उसने तो तुम्हें चुना था ना? हाँ चुना था, मगर हिसाब पूरा करने के लिए, उधार चुकाने के लिए, पुरानी जिंदगी खत्म कर तुम संग नई जिंदगी शुरू करने के लिए। शिखर, तुमने गुंजन के प्यार को कमा लिया है और मेरे पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचा है। जाओ, ये जिंदगी तुम दोनों को मुबारक। माँ और उसकी बेटी दोनों तुम्हारा इंतजार कर रही हैं।